हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैंने जीके के रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की अति संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन में है गुजरात, नागालैंड, केरल या फिर हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जो है हरियाणा, जहाँ पर सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का पर्व इस राज्य में होता है। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? प्रश्न ऐसा है, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? ऑप्शन में है बॉर, कोआला, स्विंड या फिर वेल। तो निम्नलिखित में से स्विंड इस जीव के 3 हृदय होते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में है रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, खुशवंत सिंह या फिर टॉम अल्टर। तो एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए जो है रस्किन बॉन्ड ये है। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन ऐसा है, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में जिद्दू कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, एसी भक्तिवेदांत या फिर आर.के. नारायण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जो है आर.के. नारायण, जो द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन डी ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? क्वेश्चन ऐसा है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन है वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या फिर संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 356 का संबंध ऑप्शन सी है, इसका आंसर है राष्ट्रपति शासन। तो अगला सवाल, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन में क्यूबा, ब्राज़ील, जापान या फिर चीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जो है ब्राज़ील। क्यूबा ब्राज़ील की रियाल मुद्रा है, ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला के दृष्टि से नियोजित शहर है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कला वास्तु दृष्टि से नियोजित शहर है? ऑप्शन है चंडीगढ़, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो सही ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मुगल वंश के थे, चोल वंश के थे, गुप्त वंश के थे या फिर मौर्य वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। तो ऑप्शन डी ये आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री टिम्ब थी। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री टिम्ब थी। मायावती, सुचेता कृपलानी, सुषमा स्वराज या फिर नंदिनी। तो ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी ये भारतीय राज्य की एक प्रथम मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? क्वेश्चन ऐसा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तांबा, कागज, कांच या फिर पानी। तो फ्रेंड ये जो सी ऑप्शन है वो कार्स हो गया है, तो ये कांच है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जो है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन कब चली थी? भारत में
पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन कब चली थी? ऑप्शन ए 1920, 1930, 1925 या फिर 1945। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जो है 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन चली थी। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल कारखाना कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन है डीजल कारखाना कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद, वाराणसी, रायबरेली या फिर चित्तरंजन में? तो डीजल कारखाना ऑप्शन बी है जो वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन बी यह आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? भारत में, अमेरिका में, चीन में या फिर जर्मनी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जो है जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत की पहली रेल मंत्री ऑप्शन ये है ममता बनर्जी बनी थी। तो ऑप्शन ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 371 ए किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? संविधान की धारा 371 ए किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? मिजोरम को, मणिपुर को, अरुणाचल प्रदेश को या फिर नागालैंड को? तो संविधान की धारा 371 ए ये नागालैंड इस राज्य को विशेष अधिकार देती है। तो ऑप्शन डी ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राज्य में विधान परिषद अनुच्छेद किस राज्य में उल्लेखित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 168। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 169। तो आंसर बी यह आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितने परसेंटेज पाया जाता है? वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितने परसेंटेज पाया जाता है? ऑप्शन में 0.03%, 4%, 21% या फिर 78%। तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 0.03% होता है। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को, 8 जुलाई को, 8 मई को या फिर 15 जून को? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ऑप्शन सी है 8 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1973, 1966, 1999 या फिर 1974। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जो है 1974 में भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया था। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया था? क्वेश्चन ऐसा है, भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1968, 1972 या फिर 1965। तो भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक ऑप्शन बी है 1968 में पेश किया था। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।